11 दिन की रामलीला के बाद आज आखिर वह दिन आया जब रामलीला में हनुमान जी का किरदार निभा रहे विपिन अग्रवाल ने हनुमान जी का स्वरूप रेवाड़ी के बड़ा तालाब स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में ध्वज व चोला चढ़ाया। श्री शिव रामलीला समिति नई अनाज मंडी रेवाड़ी के सभी कलाकार उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ पहले मंदिर लेकर पहुंचे, फिर वापस नाचते गाते जय श्री राम के नारे लगाते व पटाखे फोड़ते हुए नई अनाज मंडी स्थित श्री शिव मंदिर पहुंचे। वहां पर समिति सदस्यों व हनुमान जी ने शंकर भगवान समेत सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। समिति के महासचिव दीपक मंगला ने बताया कि बालाजी महाराज की कृपा से रामलीला निर्विघ्न संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि इस रामलीला में सभी कलाकार निःशुल्क सेवा दे रहे थे। उन्होंने रामलीला का पूरा इतिहास बताया व रामलीला के संस्थापक स्वर्गीय राजेश अग्रवाल के बारे में बताया कि किस प्रकार इस रामलीला का नाम श्री शिव रामलीला समिति पड़ा। उनके साथ साथ संस्था के प्रधान नवल किशोर गुप्ता, नगर परिषद चेयरपर्सन के पति बलजीत यादव व समिति के पदाधिकारी नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने भी रामलीला के बारे में बताया।
नहीं लगता वो तो आज उठ खड़ी सब क्या गंदा यही रहना प्रसाद चालू करवा दी प्रधान जी प्रसाद चालू करा दी। जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर। बहुत अच्छे से प्रभु राम की लीला हमारे यहाँ पर संपन्न हुई। ये 1981 से लगातार चली आ रही थी। इसके कई बार नाम भी बदले हैं। पहले शिव रामलीला के नाम से थी, फिर ये श्री स्वतंत्र रामलीला नाटक सभा के नाम से रही और 2008 में इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री राजेश अग्रवाल जी ने श्री शिव रामलीला समिति के नाम से रजिस्टर्ड करा करके की। जब से श्री शिव रामलीला समिति के नाम से चली आ रही है। यह रामलीला हमारे प्रधान नवल किशोर गुप्ता जी की अध्यक्षता में खेली जा रही है। मैं इस रामलीला में महासचिव की भूमिका निभा रहा हूँ। बहुत अच्छे से 11 दिन हमारी ये लीला चली। हमने शुरू दिन से श्रवण कुमार के ड्रामे से लेकर के और राज तिलक तक की बराबर पूरी भूमिका दिखाई है और निर्विघ्न रूप से हमारी लीला चली है। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, जैसे रामलीला का जब समापन होता है उसके बाद विधिवत रूप से हनुमान जी महाराज का हम झंडा चढ़ाते हैं, जो हर वर्ष इस प्रकार से होता है। उसके उपरांत हमारा भोजन प्रसाद होता है। तो धूमधाम से नाचते गाते हुए प्रधान नवल किशोर जी की अध्यक्षता में हम पहले झंडा चढ़ा करके आए। झंडा चढ़ाने के बाद अब अनाज मंडी शिव मंदिर में ही हमारा भोजन प्रसाद रखा गया है। तो उसकी अब तैयारियां जोर शोर से हैं। मंगला जी, काफ़ी दिनों से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी थी। कितने दिन आपकी प्रैक्टिस चली? अग्रवाल साहब, आप भी इस लीला के सदस्य हैं। वैसे तो आपको सब ज्ञात है, पर फिर भी मैं इतना बताना चाह रहा हूँ क्यों आप भी विभीषण का रोल करते हैं, भानुशंकर का रोल करते हैं, कितने ही रोल आप यहाँ निभाते हैं। तो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5 सितंबर से हमारी रिहर्सल शुरू हुई थी और 5 सितंबर से लगातार लगभग 12 अक्टूबर तक हमारी लीला चली। 13 अक्टूबर को हमारा राज तिलक हुआ है और 13 अक्टूबर के बाद आज 15 अक्टूबर का हमारा बाबा का झंडा चढ़ा है। झंडा चढ़ने के बाद भी हम रामलीला का समापन करते हैं जी। तो ये जो कलाकार हैं ये सारे रेवाड़ी से हैं, बाहर से हैं या पेड़ भी हैं, इनमें क्या है? हमारी इस रामलीला में लगभग सब कलाकार रेवाड़ी के हैं। जितने भी लोग अभिनय करते हैं, एक कलाकार बाहर से आता है, पेड़ सोनू चक्रधारी। बाकी तो यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पार्षद है, कोई लीडर है, कोई व्यापारी है, कोई छोटे छोटे 45 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल से लेकर के 13 साल तक के 45 बच्चे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं। लड़कियाँ माँ सरस्वती की आराधना करती हैं, 13-14 लड़कियां हैं और लगभग 31 लड़के हैं जो छोटा राम लक्ष्मण भी रोल खेलते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। 31 हमारे पास लड़के हैं। लगभग 40 से 45 के बीच में हमारे पास छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं जो नई पौध हैं। अभी एक प्रार्थना का बच्चा हर्ष गुप्ता, जो पिछले साल तक प्रार्थना बोलता था, इस साल सीता का अभिनय किया है। कितनी बड़ी बात है। एक सोमेश सैनी जो पहली बार मंच पर चढ़ा, प्रकाश सैनी का लड़का है और सीधा शूर्पणखा का रोल खेल करके आया। उसके लिए मैं कह रहा हूँ ऐसे बच्चों को भी सलाम है। इतनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ पर छुपी हुई हैं जिनको निकालना असंभव है। करुणेश शर्मा नाम का लड़का जो बिल्कुल नया लड़का है और जो जनक का भी और सुग्रीव का भी रोल खेल करके आया। बाकी तो हमारे डायरेक्टर कपिल चंद शर्मा, डायरेक्टर डॉक्टर श्याम बिहारी, उनकी अध्यक्षता के अंदर प्रभु राम की लीला बहुत अच्छे से चल रही है। हमारे यहाँ कम से कम 15 तो पिता पुत्र की जोड़ियाँ हैं, बल्कि एक का तो पोता भी आ चुका है और एक की पोती भी आ चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। बीडी अग्रवाल जी का बेटा भी है और पोती भी है, तीनों यहाँ पर रोल कर रहे हैं। ऐसे अशोक मुदगिल जी का बेटा भी है और पोता भी है। तो ऐसे ही पंडित किशन चंद जी का बेटा भी है और पोता भी है। मतलब 3-3 पीढ़ियाँ।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान राम की शरण में ये सब लोग हैं, भगवान इनके सब कामना भी पूरी करें, मैं ऐसी भगवान से भी प्रार्थना करूँगा। मंगला साहब, जो है नई पीढ़ी जो आ रही है वो अक्सर भूलती जा रही है अपने आदर्शों को, तो उनके लिए क्या संदेश? नहीं, ऐसा नहीं है। आदर्श संस्कार घर से मिलते हैं। अगर भूलती जाती तो आप बताओ, दादा भी रामलीला में है, उसका बेटा भी रामलीला में है, उसका पोता भी रामलीला में है। ये तो कुछ चुनिंदा लोग जो है उसमें आए हुए हैं, बाकी आम जनता को इससे ज़्यादा सरोकार नहीं लगता। ऐसा नहीं है, आम जनता सरोकार नहीं रखती। तो आज आप एक बात बताओ, प्रभु राम की लीला को देखने के लिए पहले 1000 से 1500 लोग होते थे, आज आप 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ देख रहे हैं। संस्कार है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा यूट्यूब छोड़ दे, मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ दे, प्रभु राम की लीला देखने के लिए जाए, जिससे उसको अच्छे संस्कार मिले। रामलीला कहती है, पढ़कर कुसंगत में करे अपमान जो माँ बाप का, मुंह देख कर पत्नी का छोड़े ध्यान जो माँ बाप का। ऐसे कपूतों को सिखाना है तुम्हारा क्या धर्म है, कर्तव्य पत्नी का है क्या और पुत्र का क्या कर्म है। ये हम रामलीला के माध्यम से ये संस्कार देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि प्रभु ने कहा है कि जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर छली कब मेरे सम्मुख आता है। तो इस प्रकार के लोग भगवान से सदा दूर रहे हैं, सदा दूर रहेंगे, वो कभी उनके पास नहीं आएंगे। लेकिन जिनको भगवान चाहता है, वो प्रभु राम की लीला में पूरी अनाज मंडी तन से भी, मन से भी, धन से भी पूरा सहयोग करती है। और यकीन मानना, किसी के पास कुछ लेने के लिए चले गए तो उसने अपने भंडार खोल दिए। ऐसी रामलीला है जिसका 1 महीना रिहर्सल होती है, बराबर भंडारा चलता है, और 15 दिन की 10 दिन की रामलीला के अंदर कभी भंडारा रुकता नहीं है। इस बात के आप प्रत्यक्ष गवाह हैं, दूसरे को ये बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कोई ना कोई खाना रोज़ दे देता है, किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं आती। आप इस बात को मानना अग्रवाल साहब कि प्रभु राम की भक्ति, प्रभु राम आदमी आदमी में जिंदा है। मैं नवल किशोर गुप्ता नई अनाज मंडी में व्यापारी हूँ, और संस्था के इन्होंने मेरे को इतना बड़ा सम्मान जो दिया जिसके लायक मैं नहीं हूँ, वो इन्होंने मुझे दे रखा है। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जितने भी हमारी ये रामलीला के कलाकार हैं, मैं तो इनका बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ इनको, और इनको आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ भाव से 1.5 महीना ये जो मेहनत करते हैं। हमारे जो रावण जी बनते हैं, ये तो मेरे ख्याल से जयपुर से आते हैं, और 1.5 महीने की छुट्टी मामूली काम नहीं है। बहुत इनका रोल भी बहुत बढ़िया है। और मैं तो मंडी का, अनाज मंडी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने कोई विघ्न नहीं पाया, क्योंकि इनके काम इस वक्त पूरा सीज़न चल रहा है, फिर भी इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। मैं अनाज मंडी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। नई अनाज मंडी में शिव रामलीला समिति द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से नवरात्रों में रामलीला की गई है, और हमेशा ही करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा भगवान राम का उच्चारण, उनके दिखाए हुए जो रास्ता दिखाया है, हमने उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत अच्छा, एक एक पात्र ने बहुत अच्छे तरीके से अपना वो किया है, और बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम। राम की लीला करवाने के लिए हमें लगभग 1 महीने रिहर्सल करानी पड़ती है, और बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन हाँ, शिव रामलीला समिति की मैनेजमेंट और कलाकारों के सहयोग से यह पूरा कार्य संपन्न हो जाता है। और जो हमारे पात्र हैं जिन्होंने अभिनय किया है, सभी के रोल देखने लायक थे, चाहे वो विभीषण का हो, चाहे वो रावण का हो, चाहे वो अंगद का हो, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे राम का हो, चाहे लक्ष्मण का हो, चाहे सीता का हो। सभी पात्र अपने ज़बानी रोल याद किए हुए थे, और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। आपने भी रोल निभाया था? मैं शिवजी का किरदार इस बार किया था, और रोज़ाना मंच का संचालन करता हूँ। और बाली सुग्रीव का? अब की बार से मैंने बाली का अभिनय नहीं किया। तो ये जो परंपरा चली आ रही है रामायण को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा भी इसको लेकर चली थी। देखो, भाजपा तो राम की ही पार्टी है। हमारा उद्देश्य राम राज स्थापित करना है, और हरियाणा में राम राज स्थापित हुआ,
दक्षिणी हरियाणा में हमारे को इतनी सीटें मिली है राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से, तो हम राम राज का ही स्थापना करना चाहते हैं। तो आज की जनता क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश यही है कि भाई बुराइयों को छोड़े, अच्छाइयों को ग्रहण करे। जो हमारा युवा नशे की तरफ भाग रहा है उसमें रोकथाम लगे, वो अपने आप को असहाय महसूस ना करे। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी।